गरवा सदर मुख्यालय का ये कोरवाडी पंचायत का सरकारी विद्यालय राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय। स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं मुस्लिम समुदाय से आते। पिछले कुछ वर्षों से इस विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांधकर प्रार्थना करते थे। इसकी सूचना मीडिया को लगी तो अधिकारियों की टीम सतर्क हुई और मंगलवार को लगभग 5 घंटे तक विद्यालय पहुंचकर इस मामले की गहराई से छानबीन किया गया, जिसमें ये बात सामने आया कि पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, लेकिन इसकी इजाजत किसने दी, ये किसके दबाव में ये नियम निकाला गया, किसी ने नहीं बताया। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय में अधिकतर बच्चे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यहाँ जब प्रार्थना होती है तो लोग हाथ नहीं जोड़ते बल्कि हाथ सभी बांध लेते हैं। मेरे द्वारा पहल किया गया लेकिन लोग नहीं माने तो मैंने भी छोड़ दिया। विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं कहती है कि हाथ बांधकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, सर लोग बोलते हैं इसीलिए करते हैं। प्रार्थना करना बंद हो गया है ये सर 2015-16 से जो है ये बच्चा ऐसा कर रहा है। आखिर क्यों, वजह क्या है? इसमें कोई वजह नहीं है सर। इसमें जो है ना बच्चों की संख्या जो है करीब ज़्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे विद्यार्थी को। यदि हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। कई एक बार कोशिश किए इसके लिए, फिर हार उड़ करके हम लोग उसको छोड़ दिए कि ठीक है तब करो। सर किसी के मना करने पर ऐसा हुआ? किसी के मना करने से ऐसा नहीं हुआ, कोई मना करने नहीं। मैंने अपने आप गाँव के लोग कैसा, गांव के लोग बोले हैं, कोई नहीं। तो आखिर क्यों अभी कहाँ से ये स्टार्ट हुआ कि हाथ जोड़कर नहीं करना है प्रार्थना? तो बच्चे ही सर कहेंगे, अब क्या कहें, बच्चा जो है अभी ज़्यादा है। कौन सा प्रार्थना होता है यहाँ पे? तो प्रार्थना यहाँ पर होता है, वो अभियान से दिया गया था चुनने के लिए विद्यालय में, तो हम लोग चुने थे वही राम तुम्ही राम हो तुम्ही। अभी भी वही प्रार्थना हाँ, होता अभी है, भी वही, लेकिन हाथ बांध के होता है। हालांकि ये प्रार्थना बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे इसके पहले असरती राम थे, उस समय से ही प्रार्थना वही होता है लेकिन हाथ बांध कर होता है। हाँ वही हाथ बांध करके करता है। होता है। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? मतलब हाथ बांध कर। क्यों? सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर कहते हैं। तो क्यों? ये तो प्रार्थना तो हाथ जोड़कर होता है, आप देखी भी होंगी दूसरी जगह भी। मतलब कितना दिनों से विद्यालय में सब रहा है? बहुत पहले से हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रार्थना होता है, कैसे करते हैं आप लोग? मतलब हाथ जोड़कर कैसे करते हैं? मतलब हाथ बांध कर। क्यों? ऐसे ही करवाते हैं। मतलब टीचर बोलते हैं क्या कि उन्हें इसी तरह हाथ जोड़ना नहीं है? कितना दिनों से ऐसे हो रहा है? बहुत पहले से। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? वही कोरवाडी पंचायत के मुखिया जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने कहा कि पेपर में पढ़कर हम हस्तप्रभ हैं। ये गांव गंगा जमुनी की तहजीब है, स्कूल नियम से चलेगा, किसी के कहने से नहीं। यदि इस तरह के लोग बोले हैं तो हम उसे चिन्हित करेंगे और प्रार्थना और दुआ से हम इस गांव की बदनामी नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा होगा तो हम मुखिया पद से इस्तीफा दे देंगे। विद्यालय से निकले पूर्व छात्र ने कहा कि हम लोग छोटे थे तो हाथ जोड़कर ही प्रार्थना किया करते थे, हमने कभी हाथ नहीं बांधे। आया कि ऐसा मुस्लिम समाज के लोग कहा जा रहा है जो पेपर में पढ़े, तो हम हस्तरफ हैं कि हमारा गांव जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, हमारा कोरवाडी जो पंचायत में जो हिंदू मुसलमान के जो चट्टानी एकता है, जो हम लोग आज तक जो पूर्वज लोग निभाते आए हैं, हमारा मंदिर और मस्जिद की दूरी जाकर देख लीजिए 50 फीट पर है, हम लोग के आज तक किसी दिन नहीं हुआ। तो स्कूल के प्रार्थना और दुआ से हमारा गाँव ऐसा थोड़ी होने देंगे। अगर ऐसा कोई अगर बीच में अगर कोई अगर शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। अगर ऐसा करता है तो उसको हम किसी भी सूरत में हम नहीं चलने देंगे। अगर हम नहीं संभाल पाए, समाज हमसे अलग अगर होगा, हमारी बात को नहीं माना जाएगा, तो हम मुखिया रहना पसंद नहीं करेंगे, हम मुखिया से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो हमारा गंगा जमुना का तहजीब है उसको हम तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं देंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी मुखिया के नाते जिम्मेदारी है
कि मतलब जो है हमारा गांव में जो परंपरा जो सिस्टम है, परंपरा जो सौहार्द है, हमारा भाईचारा जो है, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। ये हमारी प्राथमिकता में और हमारा ये पूर्ण में है। हम ऐसा कभी नहीं ऐसा होने देंगे। पढ़ते समय से प्रार्थना कैसे होती थी? हम लोग पहले छोटा पढ़ा जैसे प्रार्थना कर रहे थे हम लोग ऐसे कभी नहीं किए हैं, हम लोग ऐसे किए हैं। आखिर कब से ये परंपरा चालू हुई? सर ये तो मालूम नहीं है, ये अभी फिलहाल से पता चल रहा है। मतलब क्या हो सकता है, किसी के दबाव में, किसी के मना करने नहीं पर? सर, ये दबाव किसी का नहीं है, ये बिचौलिया लोग ऐसे कर रहे हैं। मतलब बीच के लोग यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। बिचौलिया लोग यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं सर। क्या आपका क्या सुझाव रहेगा? सर ये सुझाव है कि जो पहले से चल रहा है परंपरा वही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जाहिद अंसारी। विद्यालय में इस तरह की घटना होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी दल बदल के साथ स्कूल पहुंची और गहनता से जांच की और पूरे विद्यालय के बच्चों को फिर से बुलाकर मुखिया के द्वारा समझाया गया कि प्रार्थना हाथ जोड़कर ही करना है, हाथ बांध कर नहीं। और स्कूल में फिर से प्रार्थना हुई तो बच्चों ने प्रार्थना हाथ जोड़ करके ही किया। राष्ट्रगान भी गाया गया। उस समय अधिकारी, मुखिया, ग्रामीणों ने बच्चों के साथ प्रार्थना हाथ जोड़ कर किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि खबरें मिली थी और डीसी साहब के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए थे। सभी लोग के सामने जैसे पहले प्रार्थना होती थी वैसे ही प्रार्थना जोड़ कर करना है। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए। कि प्रार्थना के समय बच्चे हाथ जोड़ने, हाथ बांधकर उसको प्रार्थना करते हैं, क्या मामला पाया आप? समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित हुई थी, तो संज्ञान में लेते हुए तथा उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग वीडियो साहब के साथ पूरी टीम यहाँ आए थे और यहाँ के जो विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं, हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंधन समिति के जो पदधारक हैं, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक होती कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुलझाया गया और कहीं कोई समस्या नहीं रही गई है। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना सभी विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है वैसे होगा। सभी लोगों ने कन्फ्यूजन कहाँ था? कन्फ्यूजन कोई खास नहीं था। कुछ मीडिया वाले लोग आए थे, कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा भी जो है बातें हुई, उसी से कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। इसको पूरी तरह से दूर कर लिया गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो भी विभाग का दिशा निर्देश है उसके अनुसार विद्यालय चल रहा है। विद्यालय में प्रार्थना उसी के अनुरूप हो रहा है। आज से प्रारंभ हुआ है, लगातार उसी तरीके से प्रार्थना कर रहा है।